प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव अमेठी से आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 90 यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज हम अपने उस हिंदी व्याकरण के क्रम में समास प्रकरण के तत्पुरुष समास विषय को लेकर के आए हैं। और जैसा कि इसके पहले हमने समास क्या है और समास में जो पहला समास अव्ययी भाव समास है उसको हमने पढ़ा दिया है। अब उसी क्रम में हम दूसरा समास पढ़ाने चल रहे हैं, वह समास है तत्पुरुष समास। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, तो आज हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या है? वैसे तो तत्पुरुष समास का यानी वहाँ होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी इसको कहते हैं कि उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः हम कह सकते हैं। यानी इसका जो सूत्र हो सकता है या ऐसे हो सकता है कि नियम मान के चलिए, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः। यानी ये क्या नियम हो सकता है कि उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः, यानी उत्तर माने बाद, पूर्व माने पहले, यानी जिस समास का यानी पहला पद ना प्रधान होकर के दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, तो इसका थोड़ा नियम भी हिंदी में समझ लेते हैं। यानी क्या है नियम, क्या है परिभाषा। ठीक, परिभाषा कह लीजिए, चाहे आप उसी को नियम कह लीजिए। ठीक, यानी क्या है कि पहले थोड़ा इसका नियम समझ लेते हैं कि जिस समास का, ठीक, जिस समास का उत्तर पद मतलब बाद का पद, बाद का पद ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यानी उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है और विग्रह, ठीक, करने और विग्रह करने के लिए, ठीक, और विग्रह करने के लिए कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए समझ लीजिए पहले, अभी इसकी एक परिभाषा हम आपको एकदम छोटी सी बता दे रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि जिस समास का उत्तर पद, ठीक, उत्तर माने बाद वाला पद, यानी क्या है प्रधान होता है, मतलब क्या है प्रधान होता है, उसमें उसकी प्रधानता होती है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर, ठीक, जो समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग स्वयं हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, अब इसको अथवा करके एक और समझ सकते हैं, यानी इसको अथवा करके और समझ लीजिए। अथवा करके आप इसकी एक छोटी सी और परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक, परिभाषा है, या इसको कह लीजिए जिस समास का पहला पद
पद संज्ञावाचक संज्ञा हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस समास का पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद क्या है? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, यानी ये तो हो गया कि इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब समझ लीजिए कि कैसे, मतलब क्या है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है, हम जब से अब आपको समझाने के लिए जैसे समझ लीजिए कि एक शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द है राज, ठीक, राजपुरुषः, या एक लीजिए, ठीक, जैसे एक और, या इसी में और कर सकते हैं, जैसे सुख प्राप्त, ठीक, जैसे दोनों समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, अभी बता रहे हैं। ठीक, या माखन चोर जैसे लीजिए, माखन को चुराने वाला जैसे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, ये क्या है? दो पद है ना, तो ये क्या है? ये वाला पद क्या है? ये संज्ञा है और ये पुरुषः। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? पुरुषा जो है ये क्या है? ये प्रधान है। ठीक, इसी में क्या है? सुख क्या है? यहाँ पर क्या है? ये प्राप्त क्या है? ये प्रधान है। दूसरा पद क्या है? प्रधान है। और ये वाला क्या है? प्रधान नहीं है। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, उसे वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। देखिए अब जैसे इसका जब हम विग्रह करेंगे, यहाँ पर जब विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा क्या? राजा का पुरुष। ठीक, यहाँ पर क्या है? विभक्ति आ गई ना। विभक्ति का यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, तो यहाँ पर क्या? संपादन के लिए अपादान से, ठीक, और क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या का आया? तो क्या क्या है? संबंध कारक है। ठीक, तो यहाँ पर संबंध कारक आया है। ठीक, तो यहाँ पर वैसे जैसे अब यहाँ पर क्या है? इसको जब करेंगे तो यहाँ क्या है? सुख को प्राप्त। अब यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि सुख को प्राप्त, यहाँ पर प्रधानता किसकी है? प्राप्त की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया? का आया है। ठीक, यानी को आया, यानी सुख को प्राप्त। यहाँ पर क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म का यानी क्या है? यहाँ पर क्या है? कौन सा कारक है? यहाँ पर क्या है? कर्म तत्पुरुष द्वितीया, ठीक, द्वितीया विभक्ति समास है, मतलब विभक्ति समास है। तो यहाँ विग्रह करने पर आ गया ना, तो विग्रह करने पर को का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आती है? यानी ये है। ठीक, अब थोड़ा हम इसको मिटाएंगे, इसके बाद आप समझ लीजिएगा, क्योंकि समास के मतलब तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं। यानी कई का मतलब तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, या तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इसको भी इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। ठीक, तो जैसे अब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास के भेद, यानी हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद। ठीक, यानी तत्पुरुष समास के क्या भेद, मतलब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, या तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, या तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, जैसे कहीं पर पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या क्या क्या? 6 भेद। ठीक, तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद हैं। ठीक, तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद हैं। तो अब हम 6 भेदों को क्रम से देख लेते हैं। पहला जो है, अब थोड़ा इनको समझने के लिए, क्योंकि कारक विभक्ति दोनों का प्रयोग हुआ है, तो कारक विभक्ति दोनों के नाम से हम इनको समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए पहला जो है वह क्या है? द्वितीया विभक्ति, द्वितीया
ठीक, द्वितीय तत्पुरुष कह लीजिए, तत्पुरुष। ठीक, यहीं पर ब्रैकेट में फिर कर लीजिए क्या, कर्म कारक। ठीक, अब इसका हम चिन्ह भी देखेंगे अभी बाद में। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, यानी द्वितीय हो गया तो यहाँ पर फिर हो जाएगा तृतीय। ठीक, तृतीय तत्पुरुष चाहे कह लीजिए, तृतीय तत्पुरुष। अब इसका ये क्या, कर्म के यानी कर्म के बाद क्या है, करण कारक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, करण कारक। ठीक, उसी क्रम में क्या है, तीसरा है। अब तीसरा फिर हम देख लेते हैं तीसरा क्या है, तो तीसरा के यानी द्वितीय तृतीय, उसके बाद हो जाएगा चतुर्थी। चतुर्थी हो गया तो चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। अब इसका जो चिन्ह मतलब ये जो क्या है, किस विभक्ति यानी क्या, यहाँ पर जब कारक आ रहा है तो इसका क्या यानी करण कारक हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। उसके बाद फिर हो जाएगा चौथी यानी चतुर्थी यानी, ठीक, पहली दूसरी तीसरी, उसके बाद चतुर्थी यानी चौथी क्या हो गई, तो यहाँ पर चौथी जो होगी वो पंचमी हो जाएगी। ठीक, वो हो जाएगी क्या, पंचमी विभक्ति। अब पंचमी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, तो यानी पंचमी तत्पुरुष समास के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपादान, अपादान कारक, या चाहे अपादान कारक कह लीजिए, चाहे अपादान तत्पुरुष कह लीजिए। ठीक, यानी चाहे कारक हटा दीजिए, अगर कारक समझ में नहीं आता तो यहाँ पर तत्पुरुष कह लीजिए, यानी कर्म तत्पुरुष क्या है, या कारक जोड़ के आप कह सकते हैं। ठीक, यानी कर्म तत्पुरुष यहाँ पर कर लीजिएगा। अब ये क्या है, करण तत्पुरुष हो गया, ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, ये क्या है, अपादान तत्पुरुष हो गया। ठीक, यानी ये क्या है, अपादान तत्पुरुष। ठीक, यहाँ पर अपादान हो गया। इसी प्रकार यानी जो क्या है, 1 2 3 4 यानी फिर पांचवी क्या है, पांचवी फिर देख लेते हैं, तो यानी पंचमी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, खष्टी, खष्ठी, खष्ठी हो गया है तो खष्टी तत्पुरुष, खष्टी तत्पुरुष। ठीक, तो खष्टी तत्पुरुष, तो खष्टी तत्पुरुष यानी जैसे अपादान, तो यहाँ पर अपादान के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संपद, संबंध तत्पुरुष। ठीक, संबंध तत्पुरुष। तो अब यहाँ पर थोड़ा हमको चिन्ह अभी लिखना है, तो इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर गैपिंग कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यानी छठा नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो छठा नंबर क्या हो जाएगा, तो छठा नंबर हो जाएगा सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष, या कारक भी, कारक में देख लेते हैं तो सप्तमी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अधिकरण, अधिकरण। ठीक, यानी क्या, अधिकरण तत्पुरुष, चाहे इसके सप्तमी तत्पुरुष कह लीजिए या इसी को अधिकरण तत्पुरुष कह लीजिए। ठीक, अब इसके हम चिन्ह बताएंगे, क्योंकि इनके चिन्ह विशेष जरूरी है, क्योंकि जब हम सब क्या है विग्रह करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अवश्य दिखाई देंगे। तो जैसे चिन्ह समझ लीजिए, यानी क्या है, जब अब समस्त यानी क्या विग्रह करेंगे तो ये जरूर आएंगे। तो जैसे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, को का चिन्ह आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाए, को आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या है, तृतीया है, तो तृतीया, तृतीया में जो हो जाएगा, इसका जो चिन्ह हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा से। इसी प्रकार चतुर्थी है, तो चतुर्थी तत्पुरुष है, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, मतलब चाहे इसको आप चतुर्थी तत्पुरुष कहिए या इसी को संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका जो चिन्ह हो जाएगा के लिए, के लिए। ठीक, यानी के लिए। उसी प्रकार पंचमी है, तो पंचमी तत्पुरुष चाहे आप कह लीजिए, चाहे अपादान तत्पुरुष कहिए, तो इसका जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह कर निकलेगा वो भी क्या है, समस्त वो विग्रह में वो निकलेगा क्या, से। उसके बाद खष्टी तत्पुरुष है, तो इसका है संबंध तत्पुरुष, मतलब चाहे खष्टी तत्पुरुष कहिए, चाहे क्या है संबंध तत्पुरुष कहिए, तो इसका जो चिन्ह हो जाएगा, इसका जो चिन्ह हो जाएगा हो जाएगा का की। ठीक, का की। और उसी प्रकार अधिकरण का जो हो जाएगा, मतलब आधारो अधिकरण, यानी इसका जो चाहे इसको सप्तमी तत्पुरुष कहिए या इसी को अधिकरण
तत्पुरुष कहिए। तो दोनों, इसका जो चिन्ह हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होगा में पर, ठीक, इसका जो चिन्ह हो जाएगा में पर। अब ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तत्पुरुष समास के कितने भेद, 6 भेद। अब जैसे क्या है, चाहे इसको आप द्वितीय तत्पुरुष समास कहिए या फिर क्या है, इसी को कर्म का तत्पुरुष कहिए, ठीक, कर्म कारक तत्पुरुष कहिए, या तृतीय तत्पुरुष समास, या फिर करण कारक तत्पुरुष समास, चतुर्थी का तत्पुरुष समास, या संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, या फिर उसी क्रम में पंचमी तत्पुरुष समास, या अपादान तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, या संबंध कारक तत्पुरुष समास, उसी में सात यानी क्या छठवीं है सप्तमी तत्पुरुष समास, या अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। तो यानी यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया है, ठीक। यानी क्या है कि आप वैसे समझिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पहचाना जाता है कि यहाँ पर जो है यानी क्या है कि कर्म कारक तत्पुरुष है, यहाँ पर जो है कर यानी क्या यानी यहाँ पर करण कारक तत्पुरुष, यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष, यहाँ अपादान कारक तत्पुरुष, यहाँ अधिकरण कारक तत्पुरुष, यहाँ पर प्रद्वितीय विभक्ति, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष है, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, और यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष है, ठीक। तो ये सब क्या जब समस्त पद में आएंगे तो इन्हीं के द्वारा इनकी पहचान की जाती है कि ये जो है ये यहाँ पर क्या है, कर्मकारक तत्पुरुष है, करण कारक तत्पुरुष, ठीक। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा इनको हम मिटाएंगे, ठीक। इनको मिटाने के बाद थोड़ा हम समझेंगे कि कर्म का यानी द्वितीय तत्पुरुष या कर्म कारक तत्पुरुष कैसे होता है या कहाँ होता है, ठीक। तो अब हम तत्पुरुष समास में इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसको मिटाने के बाद अब आपको हम बताएंगे कि करण यानी कर्म कारक तत्पुरुष कहाँ होता है या द्वितीय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक। अधिक से अधिक इससे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए, ठीक। तो अब हम थोड़ा यानी तत्पुरुष समास में ही जो पहला तत्पुरुष समास है वह है, जैसे तत्पुरुष समास के कितने भेद थे, तो 6 भेद थे। उसी क्रम में अब आपको हम बताएंगे जो है वह है करण कारक कर्म कारक तत्पुरुष समास, ठीक। इसको तो आप जान ही गए होंगे। अब इसी क्रम में जो पहला है वह क्या है, कर्म कारक, चाहे कह लीजिए तत्पुरुष समास, या इसे कह लीजिए द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ठीक, चाहे जिस नाम से आप जानिए। अब इसका चिन्ह आप जान ही रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले बता दिया इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह क्या है, को है, ठीक। यानी क्या, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से आप जान ही रहे होंगे, तो ठीक। यानी इसका जो चिन्ह है क्या है, वह है को है, ठीक। यहाँ पर हमने बता दिया, यानी इसका जो चिन्ह है को है। तो यहाँ पर देखिए कर्म कारक तत्पुरुष समास चाहे आप कह लीजिए, या द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास कह लीजिए, ठीक। अब इसको हम समझते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, वैसे लिखेंगे नहीं, बता दे रहे। यानी जिस समास में या जिस समस्त पद में विग्रह करने पर को विभक्ति या कर्म कारक का चिन्ह को आता है उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। यानी लिखेंगे नहीं, आप ऐसे समझ लिए, जिस समस्त पद में यानी क्या है विग्रह करने पर को कारक चिन्ह आता है, मतलब कर्म कारक का चिन्ह को आता है, वहां पर जो है कर्म कारक यानी क्या कर्म कारक तत्पुरुष समास या की द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, ठीक। तो अब उसको हम लिखेंगे नहीं, आप उसको वैसे समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर, क्योंकि हम आपको बता दिए। यानी कि चलिए लिख देते हैं, नियम लिख देते हैं, ठीक। जिस समस्त पद में
जिस समस्त पद में कर्म, ठीक, जिस समस्त पद में जिस समस्त पद में विग्रह करने पर कर्म कारक का चिन्ह को, यानी कर्म कारक का चिन्ह, ठीक, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्म कारक का चिन्ह को आता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, वैसे कि जिस समस्त पद में विग्रह करने पर, ठीक, यानी समस्त पद का क्या करने पर, विग्रह करने पर, ठीक, विग्रह करने पर कर्म कारक का चिन्ह यानी को जो है, यानी कर्म कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह को आता है, ठीक, को आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को हम यहाँ लेंगे, तो यानी फिर यहाँ पर हो जाएगा उदाहरणार्थ, आप इसको लिख लीजिए, उदाहरणार्थ के लिए हम यहाँ पर कुछ शब्दों को ले रहे हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं समस्त पद और दूसरी तरफ हो जाएगा विग्रह, ठीक, दूसरी तरफ हो जाएगा विग्रह। अब हमको क्योंकि समझना है, ठीक, तो इसमें जैसे पहला भी हम शब्द ले रहे हैं, इसमें जो पहला शब्द है वह है सुख प्राप्त, वह क्या है, सुख प्राप्त। दूसरा शब्द अभी हम आपको पहले शब्द इसमें ले लेते हैं, दूसरा है आशातीत। तीसरा है इसी क्रम में जैसे क्या है माखन चोर, ठीक, माखन चोर है। इसी क्रम में अगला है चौथा हम इसी में ले लेते हैं जैसे कठ, ठीक, कठफोड़वा, ठीक, कठफोड़वा। या पांचवा इसी में है स्वर्ग प्राप्त, ठीक, या इसी क्रम में छठा है धन प्राप्त। तो इनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो शेष और भी इम्पोर्टेंट है उनको भी अभी हम बता रहे हैं। तो जैसे देखिए अभी यानी सुख प्राप्त का जब हमें यानी क्या विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, देखिए सुख को प्राप्त, ठीक। इसी में क्या है आशातीत, जब इसका संधि विच्छेद यानी इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आशा को अतीत, ठीक, आशातीत है तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आशा को, ठीक, अतीत। अगला फिर अभी बता रहे हैं कहाँ पर है, जैसे क्या माखन चोर, तो यहाँ पर हो जाएगा माखन को चुराने वाला, ठीक, माखन को चुराने वाला। उस पर उसी में फिर क्या कठफोड़वा, तो यहाँ पर हो जाएगा काठ, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा काठ को फोड़ने वाला। अब आप समझ रहे होंगे, अभी बता रहे हैं, ठीक। इसी में क्या है स्वर्ग प्राप्त, तो यानी हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। धन प्राप्त, तो यानी धन को प्राप्त, यानी धन को प्राप्त किया, ठीक, तो यानी धन को प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त यानी धन को प्राप्त, ठीक, यानी धन को प्राप्त कर लिया, ठीक, यानी धन को प्राप्त किया, यहाँ पर हो जाएगा धन को प्राप्त किया। अब यहाँ पर आप वैसे समझ लीजिए
कि विग्रह करने पर देखिए नियम क्या, जिस समस्त पद में विग्रह करने पर कर्म कारक का चिन्ह को आता, तो यहाँ पर को आया है ना सब में, यानी सुख प्राप्त तो सुख को प्राप्त, आशातीत आशा को अतीत, उसके बाद माखन चोर तो माखर को चुराने वाला, कठ फोड़वा तो कठ को फोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त, ठीक, धन प्राप्त धन को प्राप्त किया। ठीक, यहाँ पर आ गया ना शब्द, यानी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कौन सी, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है द्वितीया चाहे तत्पुरुष लिखें, द्वितीया तत्पुरुष कहें या फिर कर्म तत्पुरुष, ठीक, क्योंकि को का चिन्ह है यहाँ पर सब में क्या है, को आया है, और को के आने के कारण यहाँ पर कौन सी, यानी कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर जो है यानी क्या है, यहाँ पर जो हुआ है तो यहाँ पर हो गया है जो कि ये हुआ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्म कारक यानी जो पहला तत्पुरुष समास का भेद है वह कर्म कारक तत्पुरुष समास वही यहाँ पर हुआ है। तो इसी से संबंधित हम आपको और भी शब्द बता दे रहे हैं जिनमें कि ये मान के चलो कि इनमें भी जो है यानी कर्म कारक तत्पुरुष, जैसे एक है स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, दूसरा है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त, ठीक, और मतलब इनके बाद और भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फिर और यानी ये मान के चलो यानी ये परीक्षाओं को देखते हुए ये इम्पॉर्टेंट, या फिर हो गया गृह, गृहागत, ठीक, या शरणागत, शरण को आगत माने गया आया, ठीक है, शरणागत या स्वर्ग प्राप्त, ठीक, तो यानी ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्या है कि इन सब में यानी क्या मोक्ष प्राप्त, गृहगत घर को गया, ठीक, आगत माने गया, तो यहाँ पर क्या इन सब में जो है वह कौन सा समास है, उसमें तत्पुरुष समास का कर्म कारक तत्पुरुष है। इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक, अगले जो वीडियो क्लास होगी, अगली वीडियो क्लास में हम आपको जो है वह पढ़ाएंगे करण कारक, ठीक, करण कारक तत्पुरुष या करण कारक तत्पुरुष या तृतीया, ठीक, तृतीया तत्पुरुष, ठीक, तत्पुरुष अगली वीडियो में, ठीक। तो प्रिय विद्यार्थियों आज हम आपको पहचान भी बता देते हैं कि जैसे किसी समस्त पद को जब विग्रह करोगे तो यदि उसमें को चिन्ह आता है यानी विग्रह करने पर तो वहाँ पर समझ लेना कि वहाँ पर कर्म कारक यानी क्या को, हाँ, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ सीख मिल रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और क्या है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको करण तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, ठीक, धन्यवाद।